बोलो जय माता दी। अब है अथ श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडे जी का राजा सूरत और समाधि की देवी को महिमा को बताते हुए मधुकैटभ का वध प्रसंग सुनाना। महर्षि मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सारवणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं कि उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, सारवणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसी प्रसंग को सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने औरस शत्रुओं पुत्रों के समान मानते थे। कोल विध्वंसी राजा की उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपना अधिकार कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव में रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की सब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई कौन हो तुम? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमनी से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ये नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा सब छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। यहाँ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं, या मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी नहीं जानता, वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथोयोग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताएं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। राजा धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है।
स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमें ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों को की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे कि यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी हम दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को देखो, और स्वयं भूख से पीड़ित होने पर भी बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं। इस प्रकार मोह की गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा, यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य की मुक्ति प्रदान करती है। यह संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने, भगवान वे देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर मुझे कहिए। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वास्तव में तो देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। ये सब मुझसे सुनो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्ना कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं, तब मधुकैटम नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए। वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब दोनों को अपनी ओर आते देखा, तो यह भी देखा कि भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो उस समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा, आप ही वष्टकार हो। स्वर भी आपके ही स्वरूप, आप ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में आप ही स्थित हो। उनके अतिरिक्त जो बिंदु पुरूप नित्य अर्धमात्रा, जिसकी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी आप हो। इस तरह आप ओ रूप हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी आप ही हो। आप ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। आपने ही इस जगत की रचना की है। आप ही इस जगत का पालन करने वाली हैं, और आप ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हैं। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, और कल के अंत में संहार रूपा हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी आप ही हो। खड़ग धारने, शूल धारने, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भशुंडी और परिधि, यह भी आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य तथा सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितने भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर आप हो। और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी भी आप ही हो। सर्वस्वरूप देवी, जो भी सत्य असत प्रथार और उनमें जो शक्ति है, वह आप ही हो। ऐसी अवस्था में भला आपकी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब आपने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर आपकी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली आप ही हो। आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है?
हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो। मधुकैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो। श्री हरि विष्णु को भी जल्दी जगा दो। इनको मार डालने की बुद्धि और उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब भी ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधुकैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर वे देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के कारण जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। तो एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वे भगवान से कहने लगे, हम दोनों आपकी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, आपसे कोई वर मांगो, आप हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त करो। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब धोखे में आ गए और चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर चक्र से उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह देवी से श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पहला अध्याय समाप्त।